इतना रो रहा है। यार ये इतना ज़्यादा रो रहा है, मुझे लग रहा है ना इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एक काम करती हूँ, मैं ना इसे ऊपर का दूध पिला देती हूँ। नहीं यार, मुन्ना बहुत छोटा है, अगर मैंने इसे ऊपर का दूध पिलाया तो ये बीमार पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा रो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपना दूध पिला देती हूँ, मैं भी तो एक माँ ही हूँ। नहीं यार, अगर मैंने इसे अपना दूध पिलाया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। पिलाऊं ना पिलाऊं, बहुत ज़्यादा रो रहा है। यार मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं इसको अपना दूध पिला ही देती हूँ, मालकिन गुस्सा करेंगे तो कर लेंगे, थोड़ा डांट लेंगे। ना ना मुन्ना चुप हो जाओ। आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम बहुत खर्चा कराती हो यार। अरे मनीषा, मुन्ना का है? मालकिन वो रूम में सो रहा है। सो रहा है? हाँ, उसे ना भूख लगी थी तो मैंने दूध पिला दिया, वो सो गया। मनीषा तुम पागल हो, बच्चे को 6 महीने से पहले कोई ऊपर का दूध नहीं पिलाया जाता। तुम्हें पता है कितना अनहाइजेनिक होता है? अरे नहीं 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 मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। उसे मैंने ऊपर का दूध नहीं पिलाया, उसे मैंने अपना दूध पिलाया और वो सो गया। तुम पागल हो, तुमने मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दिया। पता नहीं क्या खाती हो क्या नहीं खाती, ना तुम्हारे हेल्थ का ठीक है और तुमने मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दिया। पता नहीं मुन्ना बीमार ना हो जाए इसके दूध पिलाने से। तो कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दूध पिलाने की? अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे को तो क्या, तेरे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक लौता बेटा है वो। मालकिन नौर साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैं भी एक माँ हूँ और मैं बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अच्छा, तूने मेरे बच्चे को मारना चाहती? मेरे बच्चे से जलती है ना कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है और तेरे बच्चे के पास कुछ नहीं है। तुझे ये सब हड़पना है ना? मैंने इसलिए तेरे बच्चे के लिए इतना किया कि तू मेरे बच्चे को अपना दूध पिला के मार दे। पता नहीं क्या खाती है क्या नहीं खाती, क्या तेरा हेल्थ है क्या डाइट है। हाँ मालकिन मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं उनको अपना दूध पिलाती हूँ, उनको तो कोई नुकसान नहीं होता और बच्चे को माँ का दूध ही चाहिए होता है। तू मुझे मत सिखा कि बच्चे को किसका दूध चाहिए होता है किसका दूध नहीं। मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध चाहिए होता है। लेकिन तूने क्यों पिलाया मेरे बच्चे को दूध? सांस करा लेती, चुप करा देती। रो रहा था तो क्या जरूरत थी? मुझे तो रोता हुआ नहीं देगा। बस ना, अपना ये मेलोड्रामा बंद कर। समझ में आई बात? तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बच्चे को अपना दूध पिला। औकात में रह के हमेशा बात और काम करने चाहिए। एक नौकरानी मेरे बच्चे को दूध पिलाएगी, या मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? आकाश, मेरा बच्चा कहाँ है ये बता पहले। मुन्ना रूम में। तुम इसको देखो, मैं बच्चा देखता हूँ। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, याद रखना कि मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या बीमारी हुई होगी। खुद के बच्चे को तो बीमारी रहती रहती है, तू मेरे बच्चे को भी बीमार कर दे अपना दूध पिला के। मालकिन बच्चा कभी माँ का दूध पी के बीमार नहीं होता है। माँ का दूध पी के बीमार नहीं होता उस माँ का जिस माँ की डाइट हेल्दी हो। ठीक है, तुम लोगों का खुद का पेट भरना मुश्किल होता है और तुम मेरे बच्चे का पेट भरने चली हो। मालकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपको पता है ना मैंने आपके घर के लिए और मुन्ना के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तेरा काम है वो करना। तू नौकरानी है तो तेरा फर्ज बनता है कि हमारी गुलामी करे। समझ में आई? ये फर्ज नहीं बनता कि मालकिन के बच्चे को तू दूध पिलाए, वो भी अपना। गरीब फटीचर कहेगी, खुद की औकात तो होती नहीं है और मालकिन के बच्चे पे नजर डालो कि हाँ तुम्हें क्या लगा मेरे बच्चे को दूध पिला के मेरा दिल जीत लोगी? हाँ, अब ना मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालती हूँ। पहले मैं अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखा के लाती हूँ, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं वो मर ना जाए। आकाश, क्या हुआ? मुन्ना ठीक तो है? पता नहीं, उठ नहीं रहा है। आकाश जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, कहीं मुन्ना को कुछ हो ना जाए। पकड़ो बेटा, उठ बच्चा। हेलो, हाँ डॉक्टर, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया। आप हमारे घर आ जाओ एक बारी। पता नहीं जब से उसे दूध पिलाया ना वो उठ नहीं रहा, सोया पड़ा है। आप जल्दी आ जाओ। ठीक है। कितनी देर में आ रहे हैं डॉक्टर? आकाश उठ तो गया पर इतना रो क्यों रहा है? बच्चा चुप हो जा, बस डॉक्टर आ गए। मैं रूबी पांडे, वो बेबी के चेकअप के लिए बुलाया मुझे। बहुत देर से मैं बेल बजा रही हूँ। हाँ हाँ मैम, आप आइए।
कौन है? अरे मैडम आप? हाँ अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना बच्चा काफी देर से रो रहा है। तू यहाँ बैठ के क्या हमारी बातें सुनने के लिए बैठी हुई है? निकल यहाँ से। पहले मेरा बच्चा उठ नहीं रहा था, अब उठा है जब से बहुत रो रहा है। क्या हुआ इनको? मेरी नौकरानी ने मेरे बच्चे को दूध पिला दिया था। दूध पिला दिया था? ऐसे इनको दूध नहीं पिलाना चाहिए था, बच्चा तो स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर, अच्छे से चेक कीजिए, मेरी नौकरानी ने उसे अपना दूध पिला दिया था। अपना दूध पिला दिया था? तभी मैं सोचूं कि बच्चा इतनी शांति से कैसे सो रहा है। अरे उन्होंने अपना दूध पिला दिया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं डॉक्टर कैसा खाती होगी, सड़ा गला, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाती होगी। फिर बच्चे को दूध पिला दिया, कहीं कुछ होना चाहिए, कहीं इसके लीवर में इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए डॉक्टर। अरे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपना दूध पिलाया है, वो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कोई ऊपर का दूध पिला दिया हो, लेकिन छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाना कितनी अच्छी बात होती है। और उनके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो लोग वैसे ही स्वस्थ रहते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके शरीर में खून चलता रहता है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनका दूध तो और फ्रेश होगा। आप लोग तो बाहर जाते हो, बाहर डिनर करते हो, बाहर का खाना खाते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि घर में डिनर नहीं बनाया तो बाहर से मंगा लिया, होटल से खा लिया। कभी भी हाइजीनिक फूड खाते हो, उससे आप लोगों के खून में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन गरीब लोगों के खून में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो लोग हमेशा फ्रेश खाना खाते हैं। अगर ताज़ी सब्जियां लाए, थोड़ी सी लाई, थोड़ी सी बनाई, उसी टाइम खाया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रॉब्लम तो आप में है ना कि आप इतना छोटा बच्चा छोड़ के गए क्यों घर पे। और अगर वो रो रहा था तो उन्होंने दूध पिला दिया, तो क्या दिक्कत की बात है? तो अच्छी बात है ना, उन्होंने तो तुम्हारा अच्छा सोचा। और अगर टाइम से दूध ना पिलाती तो शायद बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ये आप दोनों को समझना चाहिए। एज अ पेरेंट्स आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इतने छोटे से नवजात शिशु को ऐसे घर में छोड़ के नहीं जाते हैं। डॉक्टर बाकी मेरा बच्चा ठीक तो है? हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काफ़ी देर से भूखा था और जब दूध पी के सोने लगा तो आराम से निश्चिंत होकर सो गया। और जब तुमने उठाया शोर शराबे में, तो वो बच्चा कब से, छोटे बच्चों के अंदर अगर छोटी छोटी भी वॉइस जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं है ना, इसलिए वो डर से और चीखने चिल्लाने से रो रहा है। पक्का ना डॉक्टर, और कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे नहीं, वो तो थैंक्सफुल है कि आपकी कामवाली ने उनको टाइम से दूध पिला दिया, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाती। और वैसे भी इस कलयुग में कौन किसी का भला सोचता है, और कौन सी माँ अपना दूध किसी और के बच्चों को पिलाती है। वो तो अच्छी है और नेक दिल इंसान है जिन्होंने अपना दूध तुम्हारे बच्चे को पिला दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। जी मैम, डॉक्टर। आपकी फीस कितनी है? 1000। मैं उसे अकाउंट में भेज देता हूँ। मनीषा इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो। ये लो मुन्ना को पकड़ो, बोला ना। मनीषा आई एम रियली सॉरी, उस टाइम मैं भावुक हो गई थी अपने बच्चे को लेके, इसलिए मैंने तुम्हें जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया। मैं भूल गई थी कि तुम भी एक माँ हो, और माँओं के दूध में तो कोई फ़र्क नहीं होता ना। तुम गरीब ज़रूर हो, लेकिन तुम में ममता मुझसे ज़्यादा है। शायद मैं भी किसी और के बच्चे को अपना दूध ना पिलाती, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसे दूध पिला दिया। और आज से इसका ख्याल अपने बच्चे की तरह ही रखना। और गलती मेरी थी कि मैं इसको बाहर शॉपिंग कराने ले गया। तुम भी ना बच्चे का ध्यान रखोगी, जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होगा तब तक तुम घर पे रहोगी। कोई शॉपिंग नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, घर पे रहोगी बस। ठीक है। कोई बात नहीं मालकिन, ये भी तो मेरा ही मुन्ना है ना।